हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताए भगवान शिव ने आखिर मांस का भोजन क्यों स्वीकार किया था। क्या थी इसके पीछे की वजह, ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे। भगवान शिव के द्वारा मांस का भोजन स्वीकार करने की कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों में एक दिलचस्प और गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में कही गई है। इस घटना का तात्पर्य न केवल भगवान शिव के अत्यंत उदार और अनन्य स्वभाव से है, बल्कि इस घटना के माध्यम से एक विशेष आध्यात्मिक संदेश भी मिलता है। इस कथा को समझने के लिए हमें पहले भगवान शिव की भूमिका, उनके स्वभाव और उनकी पूजा के तरीकों को समझना होगा। भगवान शिव का स्वरूप और स्वभाव। भगवान शिव हिंदू धर्म में त्रिदेवों में से एक प्रमुख देवता हैं। वे सृजन, पालन और संहार के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उनका रूप सामान्यतः आश्रमवासियों और तपस्वियों के समान होता है। उनका शरीर तपस्या में मग्न रहने का प्रतीक है और उनकी जीवन शैली अत्यधिक साधारण और उबड़-खाबड़ होती है। वे कभी भी भौतिक सुखों में लिप्त नहीं होते, बल्कि माया से दूर रहते हुए ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। यही कारण है कि शिवजी को महादेव या देवों के देव कहा जाता है। शिव का रौद्र रूप, उनका भूत प्रेतों के साथ उठना बैठना, उनका गंगा के सिर पर स्थित होना, उनका त्रिशूल और नागू से लिपटा हुआ शरीर, ये सभी प्रतीकात्मक रूप से उन गुणों को दर्शाते हैं जो दुनिया के भौतिकता से ऊपर उठकर परम सत्य की ओर उन्मुख होते हैं। शिव और उनका उपवास। शिव की पूजा के दौरान भक्त विशेष रूप से उनके उपवास और साधना की कहानियों से प्रेरित होते हैं। उन्हें कैलाश पर्वत पर तपस्या करने वाला योगी और संसार की बुराइयों को नष्ट करने वाला सम्राट माना जाता है। भगवान शिव को भूत प्रेतों का स्वामी भी कहा जाता है, क्योंकि वह सबको शरण देने वाले हैं और उनका कोई भी भक्त उनका विरोध नहीं कर सकता। शिव का ये रूप आदर्श भक्ति के रूप में स्थापित है, जहां भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता है। मांस का भोजन स्वीकार करने की कथा। अब आइए इस विशेष घटना के बारे में जानते हैं। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के द्वारा मांस का भोजन स्वीकार करने की एक प्रसिद्ध कथा है, जो बहुत ही प्रेरणादायक और एक गहरे धार्मिक संदेश को लेकर आती है। ये कथा भगवान शिव और उनके प्रिय भक्त राक्षस राजा रावण से जुड़ी हुई है। रावण का तप और शिव से वरदान। रावण, जो कि लंका का राजा था, वह भगवान शिव का अत्यंत भक्त था। वह अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध था और उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक कठिन तप और यज्ञ किए थे। रावण को भगवान शिव ने वरदान देने के लिए आशीर्वाद दिया था। एक बार रावण ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव की पूजा शुरू की। वह दिन रात निरंतर तपस्या करता रहा और एक दिन भगवान शिव उससे खुश हो गए। भगवान शिव ने रावण से आशीर्वाद देने का वचन लिया। रावण ने भगवान शिव से 3 वरदान मांगे। 1. मुझे अजेय बना दो ताकि मुझे कोई भी पराजित न कर सके। 2. मुझे अमरता का वरदान दो ताकि मैं कभी न मरूं। 3. मुझे सागर और पृथ्वी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त हो। भगवान शिव ने रावण के इन वरदानों को स्वीकार किया और उसे दे दिए। लेकिन रावण ने एक और वरदान की मांग की, जो उसकी भक्ति और श्रद्धा को प्रमाणित करने वाली थी। रावण ने शिव से अनुरोध किया कि वह उन्हें अपना प्रिय भोजन, अर्थात मांस का भोग भी स्वीकार करें। ये रावण की अपूर्व भक्ति और तपस्या का एक उदाहरण था। भगवान शिव का मांस का भोजन स्वीकार करना। भगवान शिव के लिए मांस का भोग सामान्य नहीं था, क्योंकि वह स्वयं उपवासी थे और उन्हें मांसाहार का कोई विशेष प्रेम नहीं था। परंतु रावण की अपार भक्ति और उसकी निष्ठा को देखकर भगवान शिव ने यह वरदान दिया कि वह उसका मांस का भोग स्वीकार करेंगे। ये घटना एक प्रतीकात्मक कथा बन गई, जो बताती है कि भगवान शिव न केवल अपने भक्तों की भक्ति को मानते हैं, बल्कि उनके द्वारा की गई कठिन तपस्या और उनकी निष्ठा के कारण भगवान शिव उनके अनुरोधों को स्वीकार करते हैं। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति और श्रद्धा का कोई निश्चित रूप नहीं होता। भगवान शिव ने इस कृत्य के माध्यम से यह सिद्ध किया कि भगवान की कृपा केवल अनुकूलता और आस्था पर निर्भर करती है, न कि किसी विशेष आहार या पूजा के रूप पर। इस घटना का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ। भगवान शिव के द्वारा मांस का भोग स्वीकार करने की यह घटना एक गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। इस कथा में मांस का भोग एक प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि कोई भी श्रद्धालु अपनी आत्मा की शुद्धता और अपनी भक्ति के द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, चाहे वह किसी भी रूप में पूजा करता हो। इसके अलावा इस घटना से ये भी शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव का एक विशेष गुण है उनका सहिष्णुता और समझ।
वह किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते और अपने भक्तों के प्रति अपनी अनुकंपा का विस्तार करते हैं। भक्ति में विश्वास और निष्ठा सबसे महत्वपूर्ण है और भगवान शिव ये सिद्ध करते हैं कि हर प्रकार की भक्ति को वह स्वीकार करते हैं। निष्कर्ष, भगवान शिव द्वारा मांस का भोजन स्वीकार करने की कथा केवल एक साधारण धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करती है। ये कथा ये सिद्ध करती है कि भगवान शिव अपने भक्तों की भक्ति और निष्ठा को महत्व देते हैं और उनकी कृपा से कोई भी साधक अपने जीवन में उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव ने हमें ये संदेश दिया है कि भक्ति में कोई भी रूप भेद नहीं करता और सत्य और आस्था के रास्ते पर चलने वाले भक्तों के लिए भगवान की कृपा सदा प्राप्त होती है।